गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें। अधिक से अधिक वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, एक बार फिर से शिक्षक भर्ती उलझ चुकी है और अभी तक कंप्लीट होने की स्थिति में नहीं आई है। जैसे तैसे डीपीआई के द्वारा, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। बीच का रास्ता निकालते हुए 27% आरक्षण उन विषयों को दिया गया जिनमें की याचिका नहीं लगी थी और शेष पर 14% रखकर 13% को होल्ड किया गया। लेकिन दोस्तों, ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी मेरिट लिस्ट को जारी करने ही वाला था। इतने में ही एक अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया सभी सक्षम अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, पीवी के चेयरमैन को। और दोस्तों, हड़कंप मच गया इस आदेश के चलते और आनन फानन में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपनी मेरिट लिस्ट को रोक दिया। और सबसे प्रमुख कारण दोस्तों यही निकल करके सामने आया है, जैसे कि सोशल मीडिया पर जो बातचीत चल रही है उसके आधार पर। अब दोस्तों, हमारे सामने यहां पर 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि आखिर अवमानना का नोटिस जारी क्यों किया गया और किस प्रकार की याचिका उसमें लगी थी। और दूसरा जो सवाल है वो ये आता है कि हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ने, जो कि 12 नवंबर को पेशी हुई, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया भी था, तो उस पेशी में क्या जवाब दिया गया। और तीसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा आता है कि आखिर 12 नवंबर को निर्णय क्यों नहीं किया गया, डेट को बढ़ा करके 29 नवंबर क्यों कर दिया गया। तो दोस्तों, यहां पर हम 2 सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। और जो तीसरा आंसर है आपका कि आखिर डेट को क्यों बढ़ाया गया, इसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में एक अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले सवाल का आंसर कि आखिर अवमानना का नोटिस क्यों जारी किया गया। तो दोस्तों, गौरतलब है कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार हाई कोर्ट में पेशियां चल रही हैं और ये बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, ज्ञापन पत्र दिए गए और उपचुनाव को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कुछ विषयों में 27% दे दिया और कुछ विषयों को उन्होंने होल्ड कर दिया। अब दोस्तों, जो 27% दिया गया तो ये उन व्यक्तियों से सहन नहीं हुआ जिनके द्वारा याचिका लगाई गई थी 27% ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध, और उनके द्वारा एक बार फिर से याचिका दायर कर दी गई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में भी बताया था और आप ये पेपर की कटिंग के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब यह है कि जो याचिका लगा दी गई तो उसके बाद में उस याचिका में प्रमुख मुद्दा था कि 27% आरक्षण का उल्लंघन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है और साथ में ही गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट की अवहेलना की गई है, उसकी अवमानना की गई है कि आपने हमारे कहने के बावजूद भी बात को नहीं माना और 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए ज्वाइनिंग दे दी है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 के चयनित अभ्यर्थियों की। तो दोस्तों, बिल्कुल कारण समझ में आ गया कि आखिर अवमानना नोटिस क्यों जारी किया गया और शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को, जिनका नाम आप लोगों को पहले बता चुका हूं, उन सभी को यह नोटिस जारी हुआ था। दूसरा सवाल आता है हमारा कि आखिर कोर्ट में क्या जवाब दिया है गवर्नमेंट ने, क्या कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट हुआ है या नहीं हुआ है और आगे किस प्रकार से प्रोसीडिंग करने वाला है और जो डेट दी गई है उसका रीजन क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम पहले यह जान लेते हैं कि कोर्ट में किस प्रकार की कार्रवाई हुई और किस प्रकार से और क्या जवाब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, वो एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है और हेडिंग है ओबीसी आरक्षण मामला, अवमानना याचिका पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब और हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई सुनवाई। अगली सुनवाई 29 नवंबर को, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसके इंटरनल चलने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की कार्यवाही रही है हाईकोर्ट में, क्या जवाब दिया गया महाधिवक्ता के द्वारा और जो पूर्व के महाधिवक्ता थे उनका अभिमत इसमें क्या रहा था, किस आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया था डीपीआई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को, यानी कि 12 नवंबर को, शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी पर भी आपत्ति थी और ईडब्ल्यूएस पर भी आपत्ति थी। अब दोस्तों, जो पीठ थी उसमें चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला
जो डिवीजन बेंच थी उसने याचिकाकर्ता को जवाब दावा पेश करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। और समय क्यों दिया गया है तो इसके डिटेल में भी हम बात करेंगे। और मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि शुक्रवार को अवमानना मामले का नंबर लंच के 2 मिनट पहले आया और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर के वर्मा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता शांतिलाल जोशी एवं अन्य की ओर से जो अधिवक्ता थे आदित्य सांघी, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही जवाब की प्रति दी गई है। या इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जवाब बाद में दिया है, कुछ समय के बाद प्रस्तुत की है उसकी प्रति को। और दोस्तों जो शांतिलाल जोशी हैं और जो अन्य हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं और यहां पर उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया। यहां पर ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने याचिका दायर की थी। अब दोस्तों इस समय सीमा के मामले में सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह का समय हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एमआर उमाशंकर, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा और पीवी के चेयरमैन के सिंह को अवमानना का नोटिस यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस था वो जारी किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर जवाब क्या दिया है गवर्नमेंट ने। तो शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं किया गया आदेश का उल्लंघन, ऐसा कहना है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि जवाब में कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिन मामलों में हाईकोर्ट का स्थगन है उनको छोड़कर शेष भर्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के 2 सितंबर 2021 के परिपत्र के अनुसार की जा रही हैं। अवमानना याचिका जो है दायर करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, वह मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट को तो इस प्रकार का जवाब निश्चित रूप से देना ही था कि हमने जो भर्तियां की हैं बिल्कुल सही की हैं और अभिमत के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि जिन पर हमने भर्ती की है 27% जिनको दिया है उन पर किसी भी प्रकार की कोई याचिका दायर नहीं है और जिन विषयों को हमने रोक लिया है उन पर याचिका दायर की गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया गया है, कोर्ट का आदर रखते हुए ये कार्यवाही की गई है। लेकिन दोस्तों जैसा कि कहा गया कि उन्होंने जो जवाब की प्रति है वो बाद में दी, इसलिए कुछ समय मांगा गया है। तो अगली सुनवाई उन्होंने फिर से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी और 29 नवंबर 2021 को फिर से सुनवाई होगी। तो अब दोस्तों देखते हैं क्या स्थिति बनती है। वहीं पर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, वो भी देखना चाहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो हाई कोर्ट है उसका क्या निर्णय आता है और उस निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों अब जो भी होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि फिर से 29 नवंबर के बाद अगली डेट ना दी जाए और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आ जाए तो ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।